अगर आप उनमें से हैं जो राफेल, मिराज या तेजस से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, तो आपके लिए है एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज, क्योंकि ये सारे जेट हैं 4.5 जनरेशन, लेकिन अब जो जेट भारत बनाने वाला है वो है प्योर 5th जनरेशन फाइटर। जी हाँ, और ये है एमका। एमका मतलब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसको बना रहा है एचएएल और डीआरडीओ मिलकर। यानी कि ये 100% इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। गजब की टेक्नोलॉजी है। लगभग 11 मीटर चौड़ा ये विमान जब पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन के रेडार पे दिखाई देगा तो ये महज एक छोटी सी मक्खी जितना दिखाई देगा। और इस प्लेन के अंदर फिट होगा ब्रह्मोस क्रू मिसाइल, यानी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जा पाएगा। एम का 1500 किलोमीटर तक यह हाइपरसोनिक मिसाइल कहीं भी हिट कर देगी महज सेकंडों में, क्योंकि उस मिसाइल की वेलोसिटी आपको पता है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ एम का सुपर क्रूज मोड पे चलेगा, यानी इसमें आफ्टर बर्नर्स नहीं होंगे, और इसकी वजह से कोई भी हीट सीकिंग मिसाइल इसको टारगेट नहीं कर सकती। इसके सारे वेपन्स क्लोज्ड बे में होंगे, यानी कोई भी इसका हथियार बाहर लटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से रेडार पे इसका जो इमेज आता है वो एक मक्खी के जितना बड़ा दिखाई देता है। साथ ही साथ आप इसको लॉन्च कर सकते हैं भारत के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इसका मतलब ये है कि हम उस एयरक्राफ्ट कैरियर से एमका को कहीं भी ले जाएंगे और अदृश्य रूप से किसी भी दुश्मन पर हम टारगेट कर सकते हैं। ये एयर टू एयर भी कॉम्बैट कर पाएगा, एयर टू ग्राउंड भी कॉम्बैट कर पाएगा। अब ये बताना जरूरी है कि इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास स्टेल्थ फाइटर है, रशिया जिनके पास है सुखोई 57 और ऑफ कोर्स अमेरिका जिनके पास है F-22। साथ ही साथ चीन क्लेम तो कर रहा है, लेकिन उनका J-20 एक्चुअली में स्टेल्थ है या नहीं है ये अभी किसी को पता नहीं है। यानी भारत उस एलीट लीग में अपना इंडिजीनियस फाइटर बनाने वाला है जहां पर दुनिया के सबसे अव्वल दर्जे की मिलिट्रीज हैं। 2030 तक जब तक इसकी डिलीवरी होगी तब तक ये भी संभव है कि एम का अपग्रेड हो जाएगा 5 से 6th जनरेशन में, और 6th जनरेशन की जो एबिलिटीज हैं वो हैं थिंग्स लाइक पायलटलेस फ्लाइट, यानी बिना पायलट के भी चल पाएगा, पायलट के साथ भी चल पाएगा, ड्रोन्स के साथ एक्टिवली कॉम्बैट और कोलैबोरेट करने की क्षमता, और साथ ही साथ वेरी एडवांस्ड एआई के साथ नेटवर्क बना करके, यानी कि बहुत सारे प्लेन्स एक ही एआई के नेटवर्क पे बना करके कॉम्बैट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी संभव है, लेकिन 2030 तक एक चीज तो सर्टेन है, और वो ये है कि भारत के दुश्मन तैयार हो जाएं, क्योंकि इंडिया अपना इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर लाने वाला है जिसका नाम है एमका। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बार बार कहते रहते हैं कि इंडिया सिर्फ कोलैबोरेशन में ही वेपन बना पाता है, तो कौन सी बड़ी बात है। ये 100% इंडिजीनियस है, एचएएल और डीआरडीओ मिलकर बनाएंगे दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है वो भारत अपने बलबूते पे बनाएगा। तो याद रखिए इस बात को भी।